अमन एक रोज उससे कहता है, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई है। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं। लड़की देखने की जरूरत नहीं है माँ, मैंने लड़की देख ली है और मैं उसी से शादी करूंगा। बेटा, इस घर में बड़ों की पसंद से शादियाँ होती हैं। तेरी शादी भी मेरी ही पसंद से होगी। मुझे पता है माँ कि तुम अपनी पसंद की लड़की क्यों लाना चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हारे इशारों पर चले। जिसे तुम लेकर आओगी वो सिर्फ तुम्हारी बहू होगी, मेरी बीवी कभी नहीं। इतना बोलकर अमन अपने कपड़े पैक करने लगता है। अंजना अमन से कहती है, ये सब क्या है बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जिस घर में मेरा कोई नहीं है वहाँ रहकर मैं भला करूंगा भी क्या। अमन बैग लेकर घर से निकलने लगता है। तब अंजना उसे रोकते हुए कहती है, ठीक है बेटा, जिससे तुझे शादी करनी है कर ले, बस। अमन अंजना को गले लगाकर कहता है, थैंक यू माँ, देख लेना तुम्हें बिना शीतल बहुत पसंद आएगी। अंजना बेटे की जिद में हाँ तो बोल देती है, लेकिन उसे शीतल एक फूटी आंख नहीं पाती। मन ही मन वो खुद से कहती है, चलना तो उसे मेरे हिसाब से ही पड़ेगा। शादी तो कर दे रही हूँ मैं, लेकिन अपना बेटा पूरी तरह मैं उस लड़की को कभी नहीं सौंपूंगी। पता नहीं क्या खिलाकर उसने मेरे बेटे को वश में कर लिया है। आज तक जो बेटा मेरे आगे कुछ कहता नहीं था, वो आज इस लड़की के लिए बहस कर रहा है। अमन और शीतल की धूमधाम से शादी हो जाती है। शीतल बहू बनकर अमन के घर आ जाती है। शीतल की गृह प्रवेश करने से पहले अंजना उससे कहती है, बहू एक बात कान खोल कर सुन लेना, इस घर में पत्ता भी मेरे इशारों के बिना नहीं हिलता। कोई भी काम तुम अपनी मर्जी से नहीं करोगी। बहू, इस कलश को लात मारकर घर में आओ। जी मम्मी जी। शीतल घर में आती है। मुस्कान कहती है, भाभी आप भैया के कमरे में आराम कर लीजिए। अभी वो अमन के कमरे में नहीं जा सकती, कुछ रस्में बाकी है। मुस्कान, तुम शीतल को अपने कमरे में ले जाओ। शीतल की आंखें भर आती है और वो मुस्कान के कमरे में चली जाती है। शीतल एक घर में होकर भी अमन से बात तक नहीं कर पाती। अगले दिन अंजना सुबह से ही शीतल से रस्में करवाने लगती है और इन सब में रात हो जाती है। शीतल थक कर चूर हो जाती है। माँ और ये रस्में बाकी है, शीतल को कमरे में आने दो ना। अरे भेज दूंगी, बहुत जल्दी है तुझे। कल शीतल अपने मायके पर फेरों के लिए जाएगी, उसके बाद तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। अगले दिन शीतल अपने मायके चली जाती है और शाम को अमन शीतल को लेने उसके मायके जाता है। शीतल का चेहरा उतरा हुआ था। मुझे पता है तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है, बस आज की तो बात थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हंस पी दो और अपने घर चलो। अमन शीतल को अपने घर ले आता है। अगले दिन शीतल सोचती है, आज अमन की पसंद की गोभी के पराठे बनाती हूँ, उसे बहुत पसंद है और ठंड में गर्मा गर्म अच्छे भी लगते हैं। शीतल सबके लिए पराठे बनाने की तैयारी करती है। किसको पहले खाना है? मैं आज गोभी के पराठे बना रही हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तुम पहले मुझे ही खिला दो। अंजना अमन की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। मैं बनाती हूँ पराठे तेरे लिए। अंजना रसोई में जाकर शीतल को हटा देती है। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ के पराठे पसंद है, उसके लिए तो मैं ही बनाऊंगी। अंजना अमन के लिए खुद पराठे बनाकर उसे देती है। शीतल की आंखें नम हो जाती है क्योंकि वो अमन के लिए खुद पराठे बनाना चाहती थी। शाम को शीतल छत से सारे कपड़े उतार कर लाती है और अमन के कपड़े अलग कर उसे आयरन करने के लिए बैठती है। तभी आदि कहता है, मैं बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप एक कप चाय बना दोगी? अभी बना देती हूँ। शीतल चाय बनाने के लिए उठती है। इधर अंजना अमन की शर्ट देखकर कहती है, मेरे बेटे को अपने वश में करना चाहती है। अमन के कपड़े तो मैं ही प्रेस करूंगी। अंजना अमन के सारे कपड़े प्रेस कर देती है और उठाकर अपने कमरे में रख लेती है। अमन के कपड़े ना मिलने पर शीतल अंजना से पूछती है, मम्मी जी, अमन के कपड़े मैंने यहीं रखे थे जो दिख नहीं रहे, आपको पता है क्या? अमन मेरे ही प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है, उसे जैसा तैसा कपड़ा पसंद नहीं आता, इसीलिए मैंने प्रेस करके अपने कमरे में रख लिया है। तुम्हें उसके खाने और कपड़ों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमन को सुबह दिक्कत होगी ना दुकान जाने में, उन्हें देरी पसंद नहीं है। अरे वो मैं देख लूंगी, पहले वो कैसे जाता था, मेरा बेटा है वो। शीतल का चेहरा लटक जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या है अंजना, तुमसे तुम्हारा बेटा छूट ही नहीं रहा। अब बेटे से इतना मोह है तो उसकी शादी ही क्यों की? ये सब सही नहीं है, तुम हर काम के बीच में आ जाती हो। बेटे बहू को अकेला छोड़ दो
अगर यही काम शीतल की माँ करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप ना ज्यादा मत बोलो, मेरा बेटा है, मैं भला ऐसे कैसे दे दूं किसी को भी। अंजना हर छोटी बड़ी बात में अमन और शीतल के बीच में आ जाती। शीतल दुखी होकर ये बातें अपनी माँ संगीता को बताती है। बेटी तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। अगले दिन संगीता शीतल के घर आती है, जहाँ सभी लोग विंटर वेकेशन में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हम नैनीताल जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, कुल्लू मनाली और कश्मीर चलते हैं। तभी बीच में संगीता कहती है, मेरी बेटी को ना ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, वो कोई ठंडी जगह नहीं जाएगी। हाँ मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगा ना उसका। तुमसे ज्यादा मुझे पता है मेरी बेटी के बारे में, वो नहीं जाएगी। बन जाते हैं। शीतल अपनी माँ को कमरे में ले जाती है। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बातें करते हैं। तभी दोपहर में अमन पिज्जा ऑर्डर करता है और बड़ी ही खुशी से पिज्जा ले जाकर शीतल को देते हुए कहता है, ये लो पिज्जा, आज मम्मी जी आई है ना, तुम फ्री हो पूरी तरह, तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए मैंने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। तभी संगीता पिज्जा हटाते हुए कहती है, मेरी बेटी पिज्जा नहीं खाती, वो मैदा और मैदे से बने खाने से दूर ही रहती है। उसकी माँ उसके लिए गर्मा गर्म उसके पसंदीदा फ्राइड राइस और आलू दम बना देगी। अमन का मुंह उतर जाता है और वो हॉल में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। संगीता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। संगीता को रसोई में खाना बनाते देख अंजना का खून चलने लगता है। मेरे ही घर में आकर मनमानी कर रही है ये। संगीता खाना बनाकर शीतल को अपने हाथों से खिलाती है। दामाद जी, मेरी बेटी लाखों में एक है। कमरे का ना तकिया चेंज करवा लो, मेरी बेटी को इतने कड़े तकिए पे सोने की आदत नहीं है। जी मम्मी जी, मैं देख लूंगा। अमन पूरा चिड़चिड़ा जाता है। अंजना बेटी की शक्ल देखकर गुस्से में झुंझला जाती है। एक बार निकले ये औरत यहाँ से, फिर बताती हूँ इसकी बेटी को, और दोबारा कभी आने भी नहीं दूंगी। मेरे बेटे को दुखी कर रही है। शाम होते ही संगीता अमन से कहती है, दामाद जी, चलती हूँ मैं। मम्मी जी, आपको छोड़ देता हूँ। शीतल, तुम भी साथ चलो, मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, दोनों आइसक्रीम खाते हुए आएंगे। दामाद जी, अभी ठंडी हवा चल रही है, मेरी बेटी नहीं जाएगी। आपको आइसक्रीम खाना है तो आप अकेले खा लो, मेरी बेटी नहीं खाएगी। अमन संगीता को छोड़ने चला जाता है और यहाँ अंजना का गुस्सा फूट पड़ता है, जो वो सुबह से दबाकर बैठी थी। वो विनय से कहती है, बहू की माँ को किसने इजाजत दी मेरे बेटे की जिंदगी में बोलने की? सुबह से जब से आई है तब से चपड़ चपड़ किए जा रही है। इतना ही उसे तकलीफ हो रही है, अपनी बेटी की फिक्र हो रही है, तो शादी क्यों की? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ अंजना जी, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है बहू से तो अमन की शादी क्यों की? विनय की बातें सुनकर अंजना समझ जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही अमन वहां आ जाता है और शीतल भी अपने कमरे से आकर कहती है, तुम्हारे? इतनी संगीता का फोन आ जाता है। शीतल फोन उठाकर स्पीकर में डाल देती है। अब क्या हुआ माँ? अभी भी कुछ कहना है क्या? तुम मेरे और अमन के बीच में मत आओ। तभी अंजना अमन से कहती है, मैं अब तेरे और बहू के बीच में कुछ नहीं कहूंगी। आज तेरी शक्ल देखकर मुझे समझ में आ गया कि जब मैं बीच में बोलती हूँ तो बहू पर क्या गुजरती है। इधर से संगीता शीतल से कहती है, बेटा, ये सब मैंने तेरी सास को समझाने के लिए किया है। मेरी ये तरकीब काम आ गई। समधन जी समझ गई और मेरी बेटी का घर बस गया। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? शादी के बाद बेटी की घर गृहस्थी में ज्यादा माँ को नहीं बोलना चाहिए। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। शीतल की आंखें भर आती है और वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, थैंक यू माँ, हर जगह मुझे सपोर्ट करने के लिए। अंजना समझ जाती है। अमन और शीतल जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर देती है।